परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीप करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। पिछले मंगलवार को 11 जनवरी को जो अनुभूति मैंने सुजाता चक्रवर्ती बहन से जुड़ी हुई आपसे साझा की थी, आज जैसा कि उस वीडियो में मैंने वादा किया था, उस अनुभूति को रखने के पहले जो एक अनुभूति मेरे साथ है उसे मैं आपके साथ साझा करूं। मैं और मेरे बाबा नीप करौरी सीरीज में मैं अपना ये अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं कि किन प्रेरणाओं के आलोक में सुजाता बहन द्वारा भेजा हुआ उनका अनुभूत व दृष्टांत आप तक कैसे पहुंचा। आप में से अधिकतर जो हमारे नियमित व्यूअर्स हैं उनको पता है कि अपने चैनल पर बहुत दिनों से पिछले वीडियो से पहले वीडियोस नहीं आ रहे थे लगातार व्यस्तता के कारण, और 11 जनवरी की जो वीडियो आपके बीच आई उसके रिकॉर्ड करने से पहले तक उसको भी डालने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और बहुत दिनों के बाद ड्यूटी में से एक दिन का समय थोड़ा सा फ्री मिला था। तो थकान इतनी ज्यादा थी कि थकान मिटाने के लिए लंच के बाद बिस्तर पर जाकर के थोड़ी देर के लिए लेट गए और उसके बाद नींद आ गई। नींद में स्वप्न में मैंने एक अनुभूति प्राप्त की और उस अनुभूति को प्राप्त करके जब मैं जागा तब मैंने उस अनुभूति को जो मैं अभी आपके साथ साझा करने वाला हूँ, फिर मैंने उन अनुभूतियों से जो कड़ियां जुड़ रही थी उनको जोड़ने के लिए जाकर के चीजों को प्रमाण रूप में देखना शुरू किया। तो जो अनुभूति है पहले मैं वो आपके साथ साझा कर लूं। जब मैं लेटा हुआ था मैं स्वप्न देखता हूँ कि मैं दिल्ली के किसी मंदिर में हूँ। वो बाबा का कोई मंदिर है दिल्ली में। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो कौन सा मंदिर है, क्योंकि बाबा के उस मंदिर में दिल्ली तक मैं अभी तक तो कम से कम नहीं पहुंचा हूँ। और मेरे साथ दीदी है जिनको मैंने बाबा जी की एक भक्त बिटिया कह के चैनल पर संबोधित किया है, और दीदी के बहुत सारे भजन आप तक और देवी के स्तोत्र दीदी की आवाज में आप तक चैनल पर पहुंचे हैं। तो दीदी के साथ बाबा के एक मंदिर में मैं दर्शन के लिए बैठा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ। सामने बाबा की तस्वीर लगी है और वहां और भी कुछ लोग आकर के बैठ गए हैं जो हम लोगों से बातें कर रहे हैं। और उन्हीं में से कोई एक भक्त आकर के मुझे बताने लगता है कि मैं आज इस मंदिर में इसलिए आया हूँ बाबा से ये मांगने के लिए कि उनकी कोई एक बहुत कीमती चीज गुम हो गई है, और वो बाबा से प्रार्थना करने आए हैं। उस मंदिर में ये मन्नत लेकर के आए हैं कि बाबा उनकी वो गुम हुई चीज वापस दिलवा दें जिससे उनका कल्याण हो, क्योंकि उसके बिना उनकी परेशानी बहुत बढ़ी हुई है और वो इतनी बेशकीमती चीज है कि उसके बिना उनका काम नहीं चलेगा, उनके बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। अब वो क्या चीज गुम है ये मैं स्वप्न में नहीं समझ पाया। उन्होंने जितना समझाया स्वप्न में वो इतना ही था। इस अनुभूति को जो मैं स्वप्न देख रहा हूँ उसमें स्वप्न में जो एक भक्त जब ऐसा जिक्र करते हैं तब वहां साथ में बैठी दीदी बताती है मुझे कि भैया आपके चैनल पर भी किसी भक्त ने किसी गुम हुई चीज के बारे में आपसे अपनी अनुभूति साझा की है ना, तो आपने अभी तक जिसे चैनल पर नहीं बताया तो क्यों नहीं आप वो अनुभूति इनको बता देते हैं जिसमें बाबा की कृपा से उनकी गुम हुई बहुत ही बेशकीमती चीज जो गुम हुई थी वो बाबा की कृपा से मिल गई थी ना। तो अगर आप वो इनको बता दें तो इनको शायद संतोष मिलेगा। आज बाबा से ये यही मांगने आए हैं तो यहाँ से जब जाएंगे तो बड़ा सुकून लेकर के जाएंगे। तो मैं दीदी से कहता हूँ कि दीदी ऐसा कोई अनुभूति मेरे चैनल पर आई है ये मुझे अभी तक पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है। तो दीदी कहती है नहीं भैया आपको मेल आया है ऐसा, और ये मुझे पता है कि आपको ऐसा मेल आया है और एक अनुभूति आपके पास ऐसी आई है जिसमें किसी की बहुत कीमती चीज गुम हुई है और बाबा की कृपा से वो मिल गई थी। मैं दीदी से स्वप्न में ही पूछता हूँ कि आपको कैसे पता ऐसा कोई मेल आया है और ऐसी कोई अनुभूति हमारे पास आई है। तो दीदी कहती है मुझे पता है भैया, क्योंकि मुझे भी बाबा ने बताया है कि ऐसी कोई अनुभूति आई है और अभी बाबा मुझे अभी प्रेरित कर रहे हैं, तभी मैं उस आपको कह रही हूँ। आप देखिएगा आपके पास जरूर आई है और आप वो अनुभूति इनको सुना दीजिए। और मैं दीदी के ये इतना कहने के बाद स्वप्न में उन्हीं के सामने, उस वक्त मेरे पास मेरा अपना मोबाइल नहीं है, तो दीदी के ही मोबाइल पर अपना मेल आईडी लॉगिन करके और अपने मेल आईडी को खोल करके मैं देखने लगता हूँ कि क्या सच में ऐसा कोई मेल आया है। और दीदी फिर देख के बहुत खुश होती हैं, कहती हैं देखिए भैया मैंने कहा था ना ये एक मेल आई है ना,
इसी तरह की। सो मुझे तो बाबा ने अंतःकरण में प्रेरणा दी थी, कल भी दी थी और अभी मंदिर आई हूँ तो अभी भी दे रहे हैं। और जब यहाँ पर इस तरह की अनुभूति फिर से दोहराई गई कि किसी की चीज गुम है और वो बाबा से मांग करने आए हैं, तो बाबा फिर से मुझे प्रेरित कर रहे थे ये बताने के लिए कि मैं आपसे कहूँ कि आप बाबा की वो कृपा इनको सुनाए जिससे इनको आत्मिक संतोष मिलेगी। और मैं स्वप्न में देखता हूँ कि मैं पहले तो उस अनुभूति को पढ़ता हूँ और वो सच में वही सुजाता चक्रवर्ती बहन का भेजा हुआ अनुभव था जो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ साझा किया है। और उस अनुभूति को पढ़ के और वही मंदिर में बैठे हुए मैं उनको सुनाता हूँ ज्यों का त्यों, जो वहाँ पे बताने आए थे कि उनका भी सामान गुम हुआ है और वो मांगने आए हैं और उससे उनको काफी सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और दीदी वहीं पे मुझे कहती हैं और वो भी कहते हैं कि आपने इसको अब तक सर चैनल पर क्यों साझा नहीं किया। अगर आप लोगों के भी साझा करेंगे तो पता नहीं लोग और भी अगर ऐसे जिनकी कोई समस्याएं होंगी तो उनको भी सुकून मिलेगा। और ये कहते हुए वो जो आए थे मंदिर में वो ये कहते हुए जाने लगे कि अब मुझे पूरा उम्मीद है कि बाबा की कृपा से मेरी खोई हुई चीज जरूर मिल जाएगी। और ये कहते हुए हमारा और दीदी का शुक्रिया करते हुए वे दोनों चले गए और हम भी बाबा के चरणों में जाकर के नत होते हुए वापस आने की तैयारी करने ही लगते हैं कि तभी मेरी नींद खुल जाती है। अब जब मेरी नींद खुली तो 3:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा दोपहर का। जैसा कि मैंने आपके साथ साझा किया कि मैं लंच के बाद लेट गया था, तो इस पूरे स्वप्न की अनुभूति से मैं इतना रोमांचित था और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लगभग 5 मिनट तक एक बड़ी ही कंफ्यूजन की परिस्थिति थी और उस कंफ्यूजन की परिस्थिति से बाहर निकल के फिर मैंने अपना मोबाइल लेकर के और सच में अपना मेल चेक किया। और जब मैंने मेल चेक किया तो देखा कि लगभग 6-7 दिन पहले बहन सुजाता चक्रवर्ती का मेल जो मैंने स्वप्न में देख रहा था वो बिल्कुल हूबहू ऐसा आया हुआ है। और उस मेल को मैंने जाकर के चेक ही नहीं किया था। पिछले दिनों की व्यस्तता के कारण मैंने उस मेल और उस अनुभूति को नहीं देखा था। तो कुल मिलाकर के जवाब बाबा ने स्वप्न के माध्यम से मुझे ये दे दिया था कि अभी मुझे किसी भी हालत में उस अनुभूति को रिकॉर्ड करना है और पिछले मंगलवार की जो वीडियो आपके बीच आई वो डालनी है, आपके बीच भेजनी है। तो पहले तो मैंने उठ करके उसके तुरंत बाद उस वीडियो को रिकॉर्ड किया जो आपके बीच थोड़ी देर के बाद प्रोसेस करके आप तक पहुंचाई गई। और तब से अपने मन में एक भूचाल चल रहा था कि उस वीडियो के पीछे की जो कहानी है, इस अनुभूति को जो बाबा ने प्रदान की स्वप्न के माध्यम से और जो स्वप्न में देखा वो बिल्कुल सही प्रमाणित हुआ। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ दिल्ली का वो कौन सा मंदिर है जहां मैं दीदी के साथ दर्शन करने गया था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बाबा का कोई भी मंदिर दिल्ली में जाकर के नहीं देखा है। तो ये थी पिछले सुजाता बहन की अनुभूति के आने से पहले की कहानी। ये मैं और मेरे बाबा नीप करौरी सीरीज में ये एक अद्भुत अनुभूति मेरे साथ स्वप्न में घटी हुई जो बाद में अक्षरशः सत्य साबित हुई। और स्वप्न में किसी ने प्रेरणा दी मुझे किसी अनुभूति को चैनल पर साझा करने के लिए, क्योंकि अगर अपनी ईमानदारी से अपने मूड की बात करूं तो उस दिन चैनल पर वीडियो डालने का बिल्कुल अपना मूड नहीं था, क्योंकि मैं इतना थका हुआ था कि बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं जाकर के चैनल के लिए कुछ रिकॉर्ड करूं। फुर्सत तो थी उस दिन, ट्यूसडे के दिन मिल गई थी, लेकिन इच्छा अंदर से बिल्कुल नहीं थी। लेकिन बाबा चाहते थे चैनल पर अनुभूति साझा की जाए। शायद पता नहीं कितने भक्तों की प्रेरणा रही होगी इसके पीछे। और अब इसके बाद की बात मैं आपको बताऊं तो उसके पिछले 20 दिनों में जो घटना घटी वो और महत्वपूर्ण है। पिछले 20 दिनों में मेरे पास ऐसे 7 लगभग क्या मैं कहूं तो 7 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ इस तरह की चीजें साझा की हैं। किसी का गहना गुम हो गया है, किसी के बटुए में बहुत पैसा था जो गुम हो गया है, किसी की डिगरियां गुम हो गई हैं, किसी का नेकलेस गुम हो गया है। इस तरह से लगभग 7 ऐसे लोग हैं पिछले 1 महीने में। कहिए जब ये वीडियो आई थी तब लगभग 20 दिन का समय था, अभी 7 दिन और बढ़ गए तो 27-28 दिन, 4 सप्ताह हो गए। 4 सप्ताह में कम से कम 7 लोगों ने मेरे साथ ऐसे अपनी अनुभूतियां साझा की और मुझसे ये प्रार्थना की है कि मैं बाबा से प्रार्थना करूं कि उनका खोया हुआ सामान मिल जाए। अब पता नहीं उन लोगों की पुकार थी जो बाबा ने इस अनुभूति के द्वारा उसका जवाब देना चाहा था या क्या था, और किसी की पुकार थी, लेकिन इन सब की करुण पुकार कहीं न कहीं से बाबा तक पहुंची और बाबा के आसन को डिगाया और बाबा ने अपनी भक्त वत्सलता के वशीभूत होकर के फिर एक माध्यम बनाया और फिर मुझ में प्रेरणा भरी कि जिस दिन मैं बिल्कुल कोई वीडियो डालने के मूड में तो नहीं था, थका हुआ था, फिर स्वप्न में मेरे अंदर अनुभूति भरी और
जो मैंने फिर स्वप्न में देखा वो मैंने अक्षरशः फिर अपने मेल पर एक ऐसी अनुभूति आई हुई पाई जिसमें सुजाता बहन ने जो बताया था और उनका सामान किस तरह से मिल गया था। अब इस वीडियो के आने के बाद की बात देखिए। अब जो 7 लोगों का जिनका सामान गुम था उनमें से 3 लोगों के सामान तो उनको वापस मिल चुके हैं, लेकिन वो 3 ऐसे लोगों के सामान जिनको वापस मिले हैं उनमें रुपया वाला मामला नहीं है। उनके डिगरियां थी खोई हुई, वो मिल गई हैं। एक के जमीन के कागजात गुम हो गए थे रास्ते में आते जाते हुए, वो बहुत कीमती था उनके लिए, वो भी मिल गया है। एक का वैसे ही लैपटॉप बैग, स्टूडेंट हैं उनके ऐसे ही गायब हो गए थे जिसमें उनके काम की बहुत सारी चीजें थी, पूरा एजुकेशन उनका उससे हैम्पर हो रहा था, तो बाबा की कृपा से वो मिल गई है। लेकिन जिनके नेकलेस गुम हुए हैं या जिनके पैसे गुम हुए हैं वो नहीं मिले हैं। तो ये 7 दिनों में वो जो 3 लोगों की सामान भी मिल गए। ये पिछले वीडियो से आने के बाद इस मंगलवार तक की तरक्की मैं आपको बता रहा हूं और उन तीनों ने अपना नाम न बताने की मुझसे प्रार्थना करते हुए ये कहा है कि उनके तरफ से भी सुजाता बहन को थैंक्स बोल दे कि उनकी इस अनुभूति ने उनके जीवन में भी प्रेरणा भरी और उनके जीवन में भी बाबा की कृपा पहुंची और उनका कल्याण हुआ। मैं जो बाकी और 4 लोग हैं जिनका सामान नहीं मिला, मैं उनके तरफ से भी सुजाता बहन को थैंक्स बोलता हूँ और बाबा को थैंक्स बोलता हूँ सभी के तरफ से कि बाबा ने ऐसी प्रेरणा भरी और बाबा ने ऐसे दृष्टांत के द्वारा सबकी समस्याओं का समाधान भेजा। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले जिनके सामान नहीं मिले उनके लिए ये कहना चाहूंगा, जो चीज हमारे लिए हितकर होगा, जो हितकारी होगा वो जरूर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो समझिए बाबा ने आपके मार्ग से कोई न कोई बाधा थी उसके साथ छिपी हुई जो हटा दी है। तो आप उसे इस तरह से ले कि आपके जीवन में कोई ऐसा कर्म था जिसको बाबा ने कम में हटा करके आपको कम नुकसान के साथ आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए। समझिए कि वो भी बाबा की एक कृपा है कि बाबा ने आपके ऊपर कृपा करी, कि बाबा की कृपा से आप बहुत बड़े आगे होने वाले नुकसान से शायद बच चुके हैं। उम्मीद है इससे आप सभी प्रेमी मित्रों को इस दृष्टांत से प्रेरणा मिलेगी बाबा के मार्ग पर चलने की और आपको ये सीख भी मिलेगी कि बाबा तक हर पुकार पहुंचती है, बाबा सुनते हैं और बाबा फिर किसी न किसी माध्यम से उसका हमें समाधान भी सुझाते हैं। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।